राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, युवा दिवस तो जनवरी में मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की याद में, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी उन्हीं की प्रेरणा से लेकर के 12 अगस्त को पूरे विश्व में मनाया जाता है। आपको जैसा मालूम है, भारत युवाओं का देश है। तो हमारी जो आज से ज़्यादा आबादी है वो युवा है। तो बच्चों, युवा को जब उल्टा किया जाता है तो क्या बोलते हैं उसे? युवा को उल्टा करो, क्या बोलते हैं उसे? वायु। अब वायु का क्या रोल होता है आप सभी को पता है। तो वही देश में युवाओं का रोल है। तो हमें जो है अपनी शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। तो आजकल जो युवा हैं, आप देख सकते हो कि हमारे युवा लोग जो हैं अनेकों समस्याओं से पीड़ित हैं। तो वो समस्याएं तो सभी की लाइफ में आती रहती हैं, लेकिन हमें आपको जो है सही समय पर सही दिशा देनी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी बच्चे को सही समय पर सही दिशा मिल जाती है, क्योंकि बच्चा ही कल के दिन युवा बनेगा, और आप में से अधिकतर अपने आप को युवा मान सकते हो। जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं तो वो अपने आप को युवा समझ सकते हो। तो आपके कंधों पर देश का भार आने वाला है। तो आप अपने आप को सही रास्ते पर चलोगे तो डेफिनेटली हमारा देश भी क्या चलेगा? अच्छे रास्ते पर चलेगा। बहुत सारे मैं युवाओं को ये देखते कहता हूँ कि हमारा देश क्या कर रहा है, पर तुम देश में रह क्यों रहे हो? जब देश में रह के देश की बुराई कर रहे हो तो हमें मिलकर के देश को आगे चलाना है। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, तो आज कोई सरकार आएगी, कल कोई सरकार आएगी, लेकिन ऐसा तो हम सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे। हमें अपने आप को, देश को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। तो इसी तरह से आज हमारे जो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि है धनराज जी, जो विचार रखे, सब बच्चों ने बहुत बढ़िया विचार रखे। और जैसे कि देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है, हमारे युवाओं में कोई कमी नहीं है। तो कमी कहाँ है? उनको सही समय पर सही दिशा देनी। तो आप लोगों ने भी आज से प्रण लेना है कि आप लोग जो काम करोगे वो अच्छे से करोगे और ईमानदारी से करोगे। ईमानदारी से तो मतलब ये होता है कि जैसे आप घर वालों ने बोला है कि भाई पढ़ाई करनी है, अब पढ़ाई करनी तो ईमानदारी से करो। चाहे 4 घंटे या 3 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे हो, ईमानदारी से पढ़ो। ये नहीं कि आप खाली बैठे हो, घर वालों को आपने अंधेरे में रख रखा है कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो कोई भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो पहले से पता होना चाहिए कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, आपके पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए। बाकी समाज क्या कहता है उसमें ध्यान मत दो, क्योंकि अब जो है दिखावटी की समय है। लोग जो है अच्छे नंबर आते हैं तो स्टेटस में लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, कहीं जेलियस फील होती है, कहीं जो है हम अपने आप को, जो इस बच्चे के कम नंबर आते हैं वो अपने आप को क्या करने लग जाता है, उसमें हीन भावना आ जाती है। हमें ये सब नहीं सोचना। आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमारा रिजल्ट इस बीच में आना है, और आपके पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए। और लेकिन उसके लिए आप एफर्ट लगा सकते हो कि जो नंबर आ रहे हैं, अब किसी बच्चे के 70 नंबर आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, तो बच्चा थोड़ा एफर्ट लगा के 10% बढ़ा सकता है, तो 80 में ला सकता है, तो बहुत बढ़िया है। तो 80 वाला थोड़ा और एफर्ट लगाएगा तो 90 में ला सकता है। ठीक है, तो मतलब हमें दिखावटीपन में हमें नहीं जीना। आपको अपनी रियलिटी आपको मालूम होनी चाहिए, आपकी कमजोरी क्या है। जो आपकी कमजोरी है उसको क्या करना है? इम्प्रूव करना है। उसमें शर्माना नहीं है। भाई आप किसी सब्जेक्ट में आप कमजोर हो, बोलने में, अभी देखो आप लोगों ने अच्छा बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने छोटे लेवल में बोला, ये एक स्टार्ट है। आज आपने यहाँ बोला, कल बड़ी जगह बोल सकते हो, ये स्टार्टिंग है। ठीक है, तो सभी बच्चे जो हैं आज यहाँ से ये शपथ लेके जाएंगे कि जो भी आप काम करोगे उसमें ईमानदारी, मेहनत, और अपने घर वालों को जरूर बताओ कि हम ये कर रहे हैं। और कोई भी काम करो, वो काम छोटा नहीं है। यानी आपके पास जो सब्जेक्ट हैं, अभी देखो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, आपको पता है अभी CBBT में कितना सारा स्कोर आया, 22,000 बच्चों का 100% आया। तो बाकी बच्चे जाएंगे कहाँ? ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है लास्ट है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग यहाँ से यही आज सीख के ले जाएंगे कि आपने मेहनत करनी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है, और भारत देश को आगे बढ़ाना है, भारत का नाम रोशन करना है, और अपने परिवार का नाम रोशन करना है। मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ तो एक सबसे पहले मेरा एक संदेश, जो मैसेज देना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। अभी जो आपकी जो उम्र है, अभी आपकी क्या टीन एज है? अभी कौन सी उम्र है आपकी? टीन एज। जो 15 से और 20 की जो उम्र होता है वो समझ के रहना पड़ता है हमारे को ना। आपके सर्कल है, जब आपके सर्कल अच्छे बने, जब सर्कल सही रहेगा आपका, क्या पता आप उसी सर्कल के मेरे सबसे बेस्ट हो। आप जैसे सोचोगे वैसे बनोगे ना। तो मतलब जो आपके साथ जुड़ रहा होता है
तो कहीं ना कहीं मतलब कि आपके जैसे मतलब कि आदतें भी ले रहा होता है, ठीक है। तो अभी मैं यही उम्मीद करूँगा आप लोग आप सभी से युवाओं से कि आप आगे बढ़े, मतलब कि आपका मतलब कि जैसे हम जैसे जो द्वारा मतलब कि मार्गदर्शन हो आगे। और तो अब ये चाहूँगा मतलब कि आपने सबसे पहले अपना टारगेट जो है वो करना, अचीव करना है, अपने टारगेट बनाने का कि मुझे यही बनना है और यही करना करके। अभी बहुत से बच्चों छोटे छोटे बच्चे होते हैं जैसे अभी 7 साल के 8 साल के, अब उनका सबसे पहले एक बना युवा पीढ़ी आजकल कुछ जैसे बहकावे में आ रही, जैसे हमारे स्कूल में कुछ बच्चे जो पाए गए जो ड्रग्स लेते हैं, लेकिन अभी उनकी उम्र नहीं है। अभी हम सबकी ये उम्र है कि हम पढ़े लिखे अपने सपने को साकार करने की कोशिश करें, ना ही कि इन सब चीज़ों में बढ़े। तो हमारी युवा के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि वह अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, ना ही कि इन सब चीज़ों पर। देश का कंधा है, तो हमारे युवा को अभी स्टैंड लेना सीखना चाहिए। वो भी हो किसी भी चीज़ से, अपने धर्म के लिए, अपनी बात के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, किसी भी चीज़ से स्टैंड लेना सीखना चाहिए। धन्यवाद। हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेंटली भी फिजिकली भी। वो हमारी कंट्री का, जैसे उसने बोला, कंधा है, वो हमारी कंट्री को आगे बढ़ाता है। तो देश के युवा को किसी भी गलत एक्टिविटीज़ में नहीं बढ़ना चाहिए, उसको अपने माइंड को शार्प करना चाहिए, फिजिकली भी मेंटली भी। थैंक यू। इसके लोग बहुत बिगड़ रहे हैं, नशे में और लड़ाई में ज़्यादा हो रहे हैं, इससे उनकी एजुकेशन में बहुत वीकनेस आ रही है। बच्चे पढ़ाई में कम, नशे में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हमारे देश की युवा को पढ़ाई में जाना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए और पढ़ाई एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये जो युवा है ये बिगड़ते हैं नशे के चक्कर में। हमारे जैसे स्कूल में भी हो रखा है, ये लोग बच्चों के बैग में डाल के ऐसे करते थे। नहीं, इनको अभी पढ़ाई की ध्यान में देना चाहिए कि ये लोग आगे बढ़ सके, फिर ये लोग अपने मम्मी पापा को खुश कर सके कि ये लोग